गाइस, अगर आपको 2026 तक पैसा बनाना हो तो आप क्या करोगे? कहाँ इन्वेस्ट करोगे? रियल एस्टेट में, गोल्ड में या फिर स्टॉक मार्केट में? देखो, हर किसी के अपने अपने लॉजिक्स होते हैं। कोई बोलेगा प्रॉपर्टी सेफ है, कोई बोलेगा गोल्ड सेफ है, और कुछ लोग तो इतने श्योर है कि उन्हें लगता है सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही ग्रोथ है। तो आज हम ये डिबेट खत्म करते हैं और डेटा के बेसिस पे समझते हैं कि 2026 में एक्चुअल पैसा कहाँ बन सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल की मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट की, यानी घर, फ्लैट, प्लॉट, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट। देखो, ये है इंडिया और यहाँ पे रियल एस्टेट सिर्फ एक एसेट नहीं है, एक इमोशन है। क्योंकि लोग यहाँ पे घर नहीं लेते हैं, अपना घर लेते हैं। और पास्ट 2 सालों में मार्केट ने इतनी जबरदस्त रैली मारी है कि ऑलमोस्ट 40 to 50% तक प्राइस जंप हुआ है। और ये जंप हर जगह नहीं हुआ है। मेजर जंप मेनली टियर 1, टियर 2 सिटीज में ही देखा गया है, जैसे मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव। इन जगह पे प्राइस जो है वो 40 to 50% तक बढ़े हैं। लेकिन अगर तुम बात करोगे छोटी सिटीज की, जैसे नॉन मेट्रो एरियाज अगर देखोगे, तो वहां पे ग्रोथ इतनी अग्रेसिव नहीं है। एवरेज प्राइस जो है वो 8 to 10% के आसपास ही है। अब इतने बड़े प्राइस जंप के बाद थोड़ा स्लो डाउन भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी हाई हो गए हैं और बायर्स कॉशन हो गए हैं। तो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि 2026 तक हाउसिंग प्राइसेस 6 to 7% ईयरली ग्रो कर सकते हैं। मतलब स्टेडी ग्रोथ तो आपको मिलेगी, पर 2023 जैसी तेजी नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और प्रॉपर्टी लेने का आपका माइंडसेट है, तो रियल एस्टेट अभी भी एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म बेट है आपके लिए। बस एक बात याद रखना, रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें लिक्विडिटी लो और एंट्री कॉस्ट हाई होती है। तो बिगनर के लिए अगर तुम्हारा कैपिटल बड़ा है और टाइम हॉरिजॉन आपका 5 से 7 साल का है, तभी इसमें जाओ, वरना मत जाओ। इससे बेटर ऑप्शन भी है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब आता है गोल्ड, इंडिया का दी मोस्ट फेवरेट एसेट। ये आपको हर घर में मिल जाएगा और इमोशनल कनेक्शन तो अलग ही लेवल का है लोगों का इसके साथ। 2023 में गोल्ड था 63,000 पर 10 ग्राम का, जो कि 2024 में चला गया 78,000 के ऊपर, मतलब 20 से 25% का जंप। और 2025 की बात करूं अभी की, तो 1,30,000 के पार हो चुका है। मतलब जो लोग सोच रहे थे कि गोल्ड तो सेफ है पर रिटर्न नहीं देता है, उनको तो सॉलिड सरप्राइज मिल चुका है। अब एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि 2026 तक गोल्ड धीरे धीरे ऊपर ही रहेगा। रीजन सिंपल है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन और रुपीस की वीकनेस। तो अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में थोड़ा सेफ्टी और स्टेबिलिटी चाहिए, तो गोल्ड एक मस्ट हैव एसेट है। और हाँ, अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, गोल्ड के बॉन्ड्स भी आते हैं और ETF भी हैं जो कि आप बाय कर सकते हो। ये भी एक स्मार्ट ऑप्शन है। तो गाइस, अगर आपका गोल है पैसा प्रोटेक्ट करना, तो गोल्ड इज बेटर ऑप्शन फॉर यू। पर अगर आपका गोल है पैसे को बढ़ाना, तो नेक्स्ट ऑप्शन सुन लो। अब आते हैं मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट पे, जो कि मेरा फेवरेट है, स्टॉक मार्केट। भाई ऑनेस्टली बता रही हूँ, पिछले कुछ सालों से इंडियन स्टॉक मार्केट लिटरली अनस्टॉपेबल है। 2023, 24, 25 की बात करूं तो निफ्टी ने 28% का रिटर्न दिया है और मिड कैप, स्मॉल कैप ने तो और भी जबरदस्त परफॉर्म किया है, 35 से 40% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर तुमने एक सिंपल सी SIP चला रखी होती ना, तो आज तुम्हारे फेस पे स्माइल होती। बट डोंट वरी, 2026 में भी स्कोप है। HSBC और कोटक के प्रोजेक्शन के हिसाब से सेंसेक्स 94,000 तक जा सकता है। तो रफली 12 से 15% अपसाइड अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है, इंडिया के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी ग्रो हो रही है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी बना हुआ है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो और रिस्क लेने से घबराते नहीं हो, तो स्टॉक ही वो जगह है जहां से आपकी रियल वेल्थ बन सकती है। चाहे SIP से स्टार्ट करो या डायरेक्ट स्टॉक लो, 2026 तक एक सॉलिड कंपाउंडिंग पेस आपको दिख सकता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको स्टार्ट करने के लिए लाखों नहीं चाहिए, आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप बिगनर हो और जेन्युइनली ग्रोथ चाहते हो, तो स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड आर द बेस्ट बेट फॉर यू। यहाँ पे पैसा स्लो और स्टेडी ग्रो करता है, पर पावर कंपाउंडिंग की होती है और यही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। गोल्ड की बात करें तो सेफ्टी के लिए रख लो थोड़ा 10 से 15% पोर्टफोलियो में, क्योंकि गोल्ड भी जरूरी है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना, तो गोल्ड ही एक एसेट है जो कि बैलेंस बनाए रखता है। मतलब एक सेफ्टी नेट ही समझ लो उसको, रिस्क कम करता है और पीस देता है। रियल एस्टेट की बात करें तो वो तभी लेना जब तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल हो या फिर घर लेना हो, क्योंकि यहाँ पे पैसा लॉक हो जाता है और लिक्विडिटी कम होती है। देखो, किसी के लिए सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है।
लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, तीनों चीजों में बैलेंस करता है। थोड़ा स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा रियल स्टेट में, क्योंकि फ्यूचर कब कैसे पलटी मार रहे कुछ नहीं बोल सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता ही है पिछले 2 सालों में गोल्ड ने कितने रिटर्न दिए हैं, जो कि पिछले 10 सालों में भी नहीं दिए हैं। तो समझ रहे हो ना, मार्केट जब किस साइड टर्न ले ले कोई नहीं जानता है। इसलिए स्मार्ट बनो और अपने पैसे को वाइसली स्प्रेड करो, डाइवर्सिफाई करो, ताकि रिस्क भी कंट्रोल में रहे और ग्रोथ भी मिलती रहे। ओके सो गाइस, आप बताओ 2026 के लिए आप किस एसेट को चूज करना चाहोगे, गोल्ड, प्रॉपर्टी या स्टॉक? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।